किड्स, आइए क्लास थर्ड में हम पढ़ते हैं चैप्टर 10। ये एक कविता है। कविता का नाम है परियां आती हैं। इस चित्र को आप लोग देखिए। इस चित्र में तरह तरह के इसमें जानवर हैं, परी हैं, बच्चे बने हुए हैं और लोग अपनी अपनी कल्पनाओं को एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं कि इनकी कल्पना में परियों के बारे में क्या है। देखिए, कोई कह रहा है क्या परियां सच में होती हैं, और कुछ कहते हैं कि लोगों के मुँह से तो कई बार सुना पर देखा नहीं है, और कुछ ये सोच रहे हैं कि हमें भविष्य में परियां देखनी है। चलिए इस कविता को पढ़कर इसका अर्थ जानते हैं। परियां आती आसमान से बड़ी सजीली पीली सी, नानी बोली होती हैं वे लाल हरी चमकीली सी। इस कविता में नानी कहती हैं कि परियां आसमान से बहुत ही सुंदर और सजी हुई रहती हैं, जो आसमान से उतरती हैं पीले रंग की, और वे लाल हरे और चमकीले रंग की होती हैं। छड़ी हाथ में रखती हैं वे होती हैं सोने की जो, अचरज भरी छड़ी मानो होती जादू टोने की जो। उन परियों के हाथ में हरदम एक छड़ी होती है जो सोने की रहती है। उस छड़ी को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है इस छड़ी से कई तरह की वो जादू कर सकती हैं। उड़कर आती उड़कर जाती सिर्फ नींद में आती हैं, बातें करती नाच दिखाती मीठे गाने गाती हैं। खाली हम जब सोते हैं हमारी नींद में ही ये हमें उड़कर आती हुई और जाती हुई नज़र आती हैं, और बातें भी करती हैं, नृत्य भी करती हैं, मीठे गाने भी गाती हैं। लेकिन ये सब खाली हमारे नींद में ही होता है। बड़ी मदद करती बच्चों की, बच्चों में ही रहती हैं, कौन करेगा ऐसी बातें जैसे परियां करती हैं। परियां बच्चों की बहुत ही मदद करती हैं और ये बच्चों के बीच में ही रहना पसंद करती हैं। अच्छा, परियों की तरह बात भला कौन कर पाएगा जिस तरह से परियां बात करती हैं। या बात करना भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कविता मुझको याद करा दे आकर गणित सिखाए वो, रोज रात मेरे सपनों में मीठे गाने गाए हो। परी मुझे नींद में आकर कविता भी याद करवा देती है और गणित भी सिखाती है। रोज मेरे सपनों में आकर वह मीठा गाना भी गाकर सुनाती है। लेकिन नानी शायद परियां नहीं कभी भी आती हैं, सुनी सुनाई कहकर आप मुझे बहलाती हैं। अब यह सब सुनने के बाद बच्चा कह रहा है कि नानी सचमुच परियां तो कभी नहीं आती हैं, लेकिन यह सब आप लोग कहानियाँ कहकर खाली हमें बहलाती हो। अब नानी के पास नहीं था ऐसी बातों का उत्तर, बोली जल्दी से सो जाओ सुबह चलेंगे खेतों पर। अपने बच्चे की समझदारी से भरी बात को सुनकर नानी के पास कोई उत्तर ही नहीं बचा। अब वह चुप हो गई। उसके बाद बच्चे को कह रही है चलो अब जल्दी से सो जाओ और सुबह उठकर खेत पर काम पर जाना है।